सरस्वती विद्या मंदिर 3C बोकारो के कला विशेषज्ञ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वदेशी राखी निर्माण कला का किया ऑनलाइन उद्घाटन। स्थानीय जनवृत्त 3C स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के कला विशेषज्ञ आचार्य वीरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वदेशी राखी निर्माण कला का प्रतियोगिता से जुड़े प्रतिभागियों के बीच ऑनलाइन उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंदरी सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य शिव बालक सिंह ने की। ऑनलाइन मंचासीन अतिथियों का परिचय एवं संचालन का दायित्व निर्वहन कुणाल पंडित आचार्य ने किया। गौ रक्षा परिवार व स्वदेशी जागरण मंच के विकास पांडे, विद्यालय के दिनेश पांडे एवं संगीत मर्मज्ञ आचार्य सिंधु सिंह तथा अन्य गणमान्य विशेषज्ञ ऑनलाइन विराजमान थे। कार्यक्रम के प्रथम दौर में प्रतियोगिता से जुड़े भैया बहन प्रतिभागियों ने सबों के समक्ष अपने स्वदेशी निर्मित राखियों को ऑनलाइन प्रदर्शन करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया और राखी निर्माण कला की सफलताओं के बारे में बताया। साथ ही राखी के निर्माण क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के विषय में जानकारी प्रदान की। स्वदेशी राखियों का निर्माण करना एक दुरूह कार्य है। इसकी सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ता की है तथा राखी निर्माण की कच्ची सामग्रियों की व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। इसके बावजूद भी सामग्रियों की व्यवस्था करते हुए राखी निर्माण कर समाज के समक्ष प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी सफलता है। इन्हीं राखियों को सीमा सुरक्षा में लगे सेनानियों को संप्रेषित करने हेतु प्रधानमंत्री के नाम से भेजना है। इस लक्ष्य को साधने की दिशा में 3C विद्यालय के सभागार में 25 जुलाई 2020 शनिवार को 10 बजे से उक्त प्रतियोगिता रखी गई है। इस दिशा में भैया बहनों का ऑनलाइन प्रदर्शन एक अभूतपूर्व व समयानुकूल सफलता मान लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कला विशेषज्ञ प्रमुख श्री सिंह ने भैया बहन प्रतिभागियों को पुनः मार्गदर्शन करते हुए आज गाय के गोबर तथा अन्य रंगीन सामग्रियों से राखी निर्माण की गतिविधियों से अवगत कराया और राखी निर्माण कर सबों के समक्ष दर्शाया। स्वदेशी राखी निर्माण कला की प्रशंसा करते हुए गौ रक्षा प्रमुख विकास पांडे ने कहा कि आज समस्त आचार्य एवं शिक्षक समुदाय पर स्वदेशी भावना से प्रेरित शिक्षा के माध्यम से समाज निर्माण का विराट दायित्व पड़ा हुआ है, जिसे आगे बढ़ाने में अभिभावकों के अभूतपूर्व सहयोग की आवश्यकता है। सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्यों को स्वदेशी उद्योग केंद्र बनाकर आत्मनिर्भरता की समस्त शिक्षार्थियों को दी जानी चाहिए। 3C विद्यालय के दिनेश पांडे ने उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण की सराहना करते हुए भैया बहनों को सफलता के उच्चतम शिखर को चूमने हेतु अभिप्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के सचिव दयाल कुमार ईश्वर की सराहना करते हुए कहा कि स्वदेशी राखी निर्माण कला प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता विद्यालय की प्रगति का शुभ संकेतक है, जिससे इस पुराने प्रतिष्ठान की भावी दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में
माननीय प्राचार्य हरि नारायण शर्मा तथा कुशल प्रबंधक श्री ईश्वर के गाइडलाइन में झारखंड प्रांत पर कई प्रतिभा के सितारों ने अपना विजय परचम लहराकर न केवल बोकारो महानगर बल्कि दूर दराज के प्रांतीय समितियों की आंखें खोल दी। इस दृष्टि से उक्त प्रतियोगिता अपना एक अलग महत्व रखती है। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र के साथ हुआ। हमने इसको भी बाउंड कर लिया है। अब हम इस तरह की मोती को लगाएंगे इसके चारों साइड्स। पहले हम इसे कॉर्नर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। चौथा कट करके इट्स डन। अब हम इसमें इस तरह की मोती लगाएंगे। मॉर्निंग सर, आपने हम लोग को राखी बनाने के लिए बोला था, राखी कंपटीशन के लिए। तो मैं राखी जो बनाऊंगा उसमें गोंद, कुछ ये स्क्वायर शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप की मोती, कैची, ये सितारा, ये स्टोन, ये धागा और ये सितारा और ग्लिटर शीट लगने वाले हैं। तो हम लोग पहले ये ग्लिटर शीट को पत्ते के शेप में काट लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोग 5-6 को पीस काट लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का कूट लेंगे। इसको हम लोग सर्कल शेप में काट लेंगे। हम लोगों ने इसे सर्कल शेप में काट लिया। फिर हम लोग इसको ये जो हम लोगों ने ग्लिटर शीट को पत्ता शेप में काटा था उसको हम लोग इसको फ्लावर टाइप में सबको चिपका देंगे। ये वाला दिखाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो स्टोन है उसमें से हम लोग थोड़ा इसके बीच में लगा देंगे। कुछ इस तरह से। फिर हम लोग धागे को इसमें लगा देंगे। हमारे पास ये कुछ मोती है जो स्क्वायर शेप में वाइट कलर का है और डायमंड शेप में ब्लैक कलर का है और रेड कलर का डायमंड शेप का है। तो हम लोग ये वाइट वाले को, दो वाइट वाला को हम लोग सुई से इसके अंदर डालेंगे। ये आपका चला गया। फिर हम लोग ये रेड वाला का जो 3 गो है उसको डालेंगे। दिखाओ किस तरह से डालें। देखो भैया, लेकिन कहाँ दिखा रही हो? फिर जब हम लोग ये मोती को लगा देंगे तो पहले 2 वाइट मोती, फिर 3 रेड मोती, फिर 3 ब्लैक मोती, फिर 2 वाइट मोती। ऐसा ही काम हम लोग यहाँ दूसरे साइड करेंगे। ऑफ करो, ऑन करो। फिर हम लोग यहाँ पे जब मोती डाल देंगे फिर हम लोग उसके आखिरी साइड में गेठा लगा देंगे। बोलो ना कि गेठा लगा देंगे, क्योंकि अगर हम गेठा नहीं इतना
फिर हम लोग दूसरे साइड मोती पिरोएंगे। हम लोगों ने यहाँ भी और यहाँ भी मोती पार दिया। अब हम लोग दोनों साइड गेठा पिरोएंगे। हम लोगों ने गेठा बांध दिया। अब हम लोगों के पास ये हार्ट शेप का मोती है, जिसको हम लोग ये ग्लिटर शीट पे हर जगह चिपका देंगे। हम लोग इस तरह हार्ट शेप को चिपका देंगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। आपने बोला था ना राखी कंपटीशन के लिए राखी बनाना, तो मैं राखी बना ली हूँ, वरना मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो मैं अभी बता दूँगी कि वीडियो हम राखी कैसे बनाए। तो ये जो राखी है, ये 2 राखी मैंने बनाए। तो ये राखी और ये राखी दोनों राखी सेम ही है, पर इसको बनाने में थोड़ा सा चेंजेस आया है। क्यों ये हम लोग कैसे बनाए वो हम अभी इस वीडियो में बताएंगे। पहले मैं ये ब्लू एंड वाइट का बता रही हूँ। ब्लू एंड वाइट, तो पहले हम लोग ईयरबड्स लेंगे। ईयरबड्स को पेंट करेंगे, पेंट करके सुखाने देंगे। आधा घंटा तक उसको सूखना है। फिर उसको काटेंगे, कैंची से काट देंगे। मीन थोड़ा सा एकदम पाइप रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। और फिर एक कूट लेंगे। ये मैं 4 सेंटीमीटर का कूट ली हूँ, नहीं ये 3 सेंटीमीटर का कूट। ये मैं 3 सेंटीमीटर का कूट ली हुई हूँ। तो इस कूट में मैं पूरा गम लगाई हूँ। तो फिर गम लगा के मैं इसके ऊपर ये जो बड्स मैं काट के सुखाने दी थी, फिर वही वाला मैं लगाई। फिर मैं 2 कलर का मैं ये की थी, एक वाइट एक ब्लू। आप अगर आपके पास अगर आपके पास ये वाइट कलर है तो आप इसको पेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खुला भी रख सकते हैं। तो फिर मैं इसको ऐसे करके ही काट के सुखाने दी हूँ। फिर मैं इसको चिपका ली। फिर मैं वो सूख गया। फिर उसमें मैं गम देके ये पूरा डबल साइडेड टेप लगाई। फिर मैं ये पूरा स्टोन ये चिपकाई। फिर मैं स्टोन ऊपर से दे दी और ऊपर में गम लगा के फिर ये दे दी। तो और पीछे में एक कागज ली, उसमें गम लगा के वो धागा लगाई। फिर देखिए ये जो है ऐसे मैं एक कूट, नहीं तो आप कागज भी लगा सकते हैं। फिर उसमें गम लगा के आप ऐसे करके बना सकते हैं। ये मेरा राखी हो गया कंप्लीट। अब ये वाला राखी बता रही, ऐसा सेम प्रोसेस है, पर इसमें जो हम लोग यहाँ जो स्टोन लगाए हैं उसके बदले आपको मोती लगाना है और पीछे वही सेम लगाना है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, आई एम लक्ष्मी। आपने जो हमें टास्क दिया था बनाने के लिए, वो टास्क हमने बना दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने राखी कैसे बनाई है। हमने पहले एक पेपर लिया, उस पर सर्कल किया, फिर उसे काट दिया, फिर हमने उस पर ग्लू लगाया, फिर उस पर स्टोन लगाया, फिर साइड साइड में पूरा स्टोन लगाकर एक धागा लिया, उस पर उसे चिपका दिया, फिर हमने गोल्डन और वाइट कलर का मोती डाल दिया। थैंक यू सर। हेलो सर, आपने बोला था हमें राखी बनाने, जो हम राखी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा ग्लिटर शीट, गम, कैंची, गम, सीजर, कुछ कूट और कुछ सितारे और कुछ धागे लगेंगे, है ना, धागे लगेंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कूट को सर्कल स्टेप पे काट लेंगे। कुछ इस सर्कल से काट लेंगे। तो ये हम लोगों ने काट लिया है। तो हम उसके ऊपर एक लाल कलर का मोती स्टेप कर देंगे। और जो हमारे पास ऐसी जो स्टोन्स होंगी उसमें से हम ये वाला इस पे छिड़क देंगे।
नीचे में गम लगाकर हम इसको छिड़क देंगे। और जब ये पूरा तरह से इसका गम सूख जाए तो हम इसे करके ऐसे बॉक्सी में छिड़क देंगे। जैसे कि आपको सब पता चल जाएगा जहाँ हम लोग गम लगाते हैं वहाँ जो सट गया है वो सब आपको नीचे नहीं गिर पाएगा। तो फिर हम इसके जो नीचे हम लोग ने यहाँ पे जो हम लोग ने किया है यहाँ पर, तो हम इसके पीछे में जो हमारी धागे थी उसे हम गम करके ये जो हमारी कुछ गीटर बच गई थी उसे हम पीछे में गम लगा करके ऐसे करके स्टिप कर देंगे। और जो अब हम आते हैं आगे, तो हम लोग का आगे का जो ये सब, तो हमारे पास कुछ इस तरह की मोतियाँ हैं तो हम इसे इसके पीछे हम पेपर मत बोलो, हम इसे ये धागे के ऊपर चिपका देंगे। जब हम अपना ये मोती जब हम तीन को दोनों साइड में लगा देंगे तो हमारा कुछ राखी कुछ इस तरह से दिखेगा। बोल थैंक यू, स्टॉप करो, बोलो थैंक यू। थैंक यू। अब हमारा राखी कंप्लीटली हो चुका है। हम जानेंगे कि राखी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने एक कूट का 2 पीस लिया है, एक बड़ा एक छोटा। तो अगर हमने वो पीस ले चुके हैं अब हम इन दोनों पे ब्लू पे, आपके पास नॉर्मल पेपर होगा तो आप उस पर उसके ऊपर चिपका के आप इसे कलर कर दें। मेरे पास कलर पेपर था तो मैंने इसे कलर कर दिया। जैसा कि ये कलर हो चुका है तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। हम इसे चिपका रहे हैं तो जैसा कि अभी पूरी अच्छे तरीके से चिपक चुका है। अब हम इसे थोड़ा देर सूखने देते हैं अब हम इसके डेकोरेशन के काम करते हैं। तो अब हम इसे सूखने दे चुके हैं और इसके डेकोरेशन के लिए मेरे पास कुछ धागे की रोज़ हैं तो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और मेरे पास, अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हम इसके अंडरलाइन में ऐसे इसे डेकोरेट करेंगे और जब ये बन जाएगा, अच्छा डेकोरेट हो जाएगा तो हमारे पास धागे हैं। हम इस धागे को और इसमें बांध देंगे और एक अच्छी खासी राखी तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि अब ये पूरी अच्छे से सूख गया है तो हम इसे डेकोरेशन की काम करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से चिपक चुका है। अब हम इस पर सिलिकॉन डालकर इसके अंडरलाइन करेंगे। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी अच्छी तरीके से डेकोरेट हो चुका है तो अब हम इस रस्सी को इसमें बांधेंगे। तो हम देख चुके हैं कि इधर हमें गांठ बांधनी पड़ेगी वरना ये टूट जाएगा। गांठ बांधने के बाद कोई भी भैया बहन को इसे नीचे से बांधना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा राखी है जो आपके हाथ में बैंड की तरह आ सकता है। तो अब हम इसके बांधने का काम करते हैं, तब तक हम इसे सूखने देते हैं। नहीं बोलो। मैम गुड मॉर्निंग। मैं राखी बनाया हूँ, उसके लिए मैं एक धागा, कॉटन, कलरफुल पेपर, ग्लिटर स्टार, मोती मतलब स्टोन और बिंदी लिया। थैंक यू। इवनिंग सर, आपने हमें राखी बनाने के लिए बोला था। मैंने एक राखी बनाया है जिसमें हमें गोल्डन सीड, स्टार्स, कॉटन बॉल, ये मोती, स्टोन्स और ओम के प्रकार के ऐसे ये वाला डिज़ाइन का हमें चाहिए। और मैंने इसके दूसरे साइड भी सिल्वर गोल्डन कलर की सील फॉर्म सीट लगाई है और मैंने बीच में एक कार्डबोर्ड लगाया है और इधर साइड में मैंने धागा लगाया है। ये पूरी अच्छे से तैयार हो चुकी है और
हमने इसके पीछे एक पेपर चिपकाया और ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब ये एक राखी के रूप में है। गुड इवनिंग मैम, आज मैं राखी बनाऊंगा। बताते बनाइए बताएंगे, उसको काट देंगे। क्या छह को पीस काट लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का कूट लेंगे। इसको हम लोग सर्कल शेप में काट लेंगे। हम लोगों ने इसे सर्कल शेप में काट लिया। फिर हम लोग इसको ये जो हम लोगों ने ग्लिटर शीट को पत्ता शेप में काटा था, उसको हम लोग इसको फ्लावर टाइप में सबको चिपका देंगे। ये वाला दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो स्टोन है उसमें से हम लोग थोड़ा इसके बीच में लगा देंगे। कुछ इस तरह से। फिर हम लोग धागे को इसमें लगा देंगे। हमारे पास ये कुछ मोती है जो स्क्वायर शेप में वाइट कलर का है और डायमंड शेप में ब्लैक कलर का है और रेड कलर का डायमंड शेप का है। तो हम लोग ये वाइट वाले को वाइट वाला को हम लोग सुई से इसके अंदर डालेंगे। ये आपका चला गया। फिर हम लोग ये रेड वाला का जो 3 गो है उसको डालेंगे। दिखाओ किस तरह से डाल। देखो भैया, लेकिन
कहाँ दिखा रही हो? फिर जब हम लोग ये मोती को लगा देंगे तो पहले 2 वाइट मोती, फिर 3 रेड मोती, फिर 3 ब्लैक मोती, फिर 2 वाइट मोती। ऐसा ही काम हम लोग यहाँ दूसरे साइड करेंगे। ऑफ करो, ऑन करो। फिर हम लोग यहाँ पे जब मोती डाल देंगे फिर हम लोग उसके आखिरी साइड में गेठा लगा देंगे। बोलो ना कि गेठा लगा देंगे, क्यों